भारतीय टीम लगातार 10 मैच जीत करके हार गई। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट आते आते फिसल गया और एक ऐसे वक्त में पूरे हिंदुस्तान का दिल टूटा जब उम्मीदें बहुत ज़्यादा जगी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में थे, गृह मंत्री अमित शाह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में थे। 1,32,000 की दर्शक संख्या जो अपने आप में रिकॉर्ड है वो स्टेडियम के अंदर थी। 44 दिन टूर्नामेंट चला, 47 अलग अलग मैचेस हुए, 94 पारियां, पूरी 94 नहीं बल्कि 96 पारियां आप तो कह सकते हैं, 96 पारी पूरी दुनिया ने देखी। और उसके बाद एक बार फिर छठी बार वर्ल्ड कप का चैंपियन बना ऑस्ट्रेलिया। पहली बार एलन बॉर्डर की कैप्टनसी में, फिर स्टीव वॉ, फिर उसके बाद 2 बार रिकी पॉन्टिंग, मार्क टेलर और अब पैट कमिंस की कप्तानी में टीम इंडिया ने ये मैच जीता। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक टूर्नामेंट बहुत कुछ ले जाता है तो बहुत कुछ दे करके जाता है। मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ में हैं। राकेश, विश्व कप में मेजर टेक अवे, मैं नेगेटिव बात नहीं करूंगा बल्कि पॉजिटिव बात कर रहा हूं कि मेजर टेक अवे टीम इंडिया का क्या रहा आपकी नज़र में? देखिए, जहाँ तक मेजर टेक अवे की बात है राशिद जी, देखिए भारतीय टीम लगातार मैच जीत रही थी। अब सही बात है कि हम लोगों ने टॉस हारा, लेकिन टॉस हारने के बाद भी रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जिस तरह से मैं भी वही वक्त गेम चेंजर के तौर पर देखता हूं जो आपका ओपिनियन है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। तो उसमें अगर हमारे, अब आप देखिए कि जो 4 चौका लगाए रोहित शर्मा, उसके बाद केएल राहुल चौका लगाते हैं, सूरज कुमार यादव लगाते हैं, 2 चौका लगता है, ये 11 से 40 ओवर की बात है। तो ये थोड़ी रणनीति में हमारी रणनीति कहीं ना कहीं इसमें कमी रही, लेकिन इसको कमी नहीं मानेंगे क्योंकि ऐसा है कि भारतीय टीम अविजय रही थी, तो इसमें कमियां खोजना। लेकिन हमारा एक दिन बुरा था, बस सही आपने कहा। कभी कभी होता है कि दिन आपका खराब होता है तो अच्छे काम भी करते हैं तो भी गलत उसके नतीजे निकलते हैं, उसके मायने निकाले जाते हैं। अब हो रहा है कि अश्विन को क्यों नहीं खिलाया या रोहित शर्मा को शॉट्स नहीं खेलना चाहिए था। वही रोहित शर्मा जो है, आप तेजी से खेल के जाते थे। जहाँ तक श्रेयस अय्यर की बात हो रही है कि श्रेयस अय्यर को आउट हो गया, सेमीफाइनल में विस्फोटक सेंचुरी लगाई थी उन्होंने। वैसे एक बात बताऊं, मैं आज सुबह मेरी राकेश से बात हुई। राकेश मेरे एक बहुत अजीज दोस्त, हमारे बहुत एक जुझारू किस्म के न्यूज़ रूम के साथी हैं। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया हताश निराश है। कल भी मैं मैन इन ब्लू बन करके आया था, आज भी मैं मैन इन ब्लू ही बन करके आऊँगा, और ये मेरा अपना सेंटिमेंट है। क्यों राकेश? देखिए, ऐसा है कि हार से निराश होने की बात नहीं है। ये जरूर है कि उम्मीदें लोगों की थी, टीम ने प्रयास किया। अब प्रयास जो है ऐसा है कि आप 100% सफल होते हैं, ऐसा नहीं होता। 1% आप होता, और 1% के कारण हमारे मैच हमसे हाथ। मेरे एक और कोलीग हैं, कल बहुत ज़्यादा जोश में थे। यकीनन आज आप भी निराश होंगे। भारतीय टीम के लिए मेजर टेक अवेज क्या रहे? भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट में, इस विश्व कप टूर्नामेंट में भविष्य के कौन कौन से खिलाड़ी मिले? सर, सबसे पहले मैं बात करूंगा कल के मैच की। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो हमारी जो पिच की प्रिपरेशन थी सर, वो हमें बैकफायर कर गई। है ना सर? जो स्लोनेस जो पिचेज की थी, अभी तक जो मैचेज हुए हैं फ्रेश पिच पे अगर हमारी बैटिंग होती तो हम लगभग 350-400 रन बना देते, और हमारे बॉलर्स भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में थे, तो हम बॉलिंग भी अच्छी करते। लेकिन वो पिच डबल फेस हो गई, दोपहर में स्लो हो गई, शाम में जब लाइट आई उसके बाद बैट पे बॉल बहुत अच्छे से आने लगा, उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। अगर मेजर टेकअवेज की बात करें तो सर हम श्रेयस अय्यर को ले सकते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी। वेरी ट्रू। मेरी भी ज़बान पर भविष्य का पहला खिलाड़ी अगर आज की तारीख में कोई आता है तो श्रेयस अय्यर आता है। जी सर। और बाकी बात करें सर, जीत हार तो होती रहती है, एक जीतेगा तो एक हारेगा। कल हमारा बैड लक था सर, 10 मैच जीत के हम आए हैं। बट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से प्रदीप, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से भविष्य का कौन सा खिलाड़ी भारतीय टीम को मिला? मुझे लगता है सर केएल राहुल, जिन्होंने अपना टेम्परामेंट, कूल टेम्परामेंट दिखाया। हाँ बिल्कुल सही बात। चूँकि उनका रन रेट कम हो सकता है, लेकिन उनका जो रन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अदरवाइज मुझे लगता था कि 170 या 80 पे ही सिमट सकती थी, लेकिन उसने गेंदें ज़्यादा खेली है, पर उसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। एक आवाज़ आई श्रेयस अय्यर की, एक आवाज़ आई केएल राहुल की, यानी भविष्य की टीम इंडिया में ये वो खिलाड़ी हैं जो भविष्य की बुनियाद तैयार करेंगे। अमन आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ मेरे पास। अब इस टूर्नामेंट में 10 लगातार मैच हमने वर्ल्ड कप में जीते, लेकिन भविष्य का खिलाड़ी कौन मिला?
अभी तो कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल हैं। श्रेयस अय्यर को भी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि इस चीज़ से उठने के लिए, क्योंकि आप जैसे प्रेशर में थे, दबाव में थे और बड़ा टूर्नामेंट फाइनल जैसे आप मैच खेल रहे हैं। और मैं तो शुभमन गिल से बड़ा हैरान था क्योंकि 24 की एज है उनकी और पहला साल में आपने भारत में आपने एंट्री मारी और आपको खेलने को मौका मिल रहा है, फाइनल में आप खेल रहे हैं और वहाँ आपने निराश किया। 4 रन श्रेयस अय्यर के, 4 रन शुभमन गिल के, जो इन्हें बड़ी पारी खेलनी चाहिए, जहाँ खड़े होना चाहिए था। जाहिर सी बात है आपका स्ट्राइक रेट 100 का रहता, नहीं ज़्यादा होगा रहना चाहिए। सूर्यकुमार यादव यहाँ ने बहुत निराश किया क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, क्योंकि एक जब टीम में सिलेक्शन हुआ था तो सूर्यकुमार यादव को इसीलिए रखा गया था कि आखिरी के कुछ ओवरों में अगर दबाव बनता है टीम पर तो आप मिस्टर डिपेंडेबल जैसा खेलेंगे आप। स्ट्राइक रेट आप बढ़ाएंगे और टीम को अच्छी मजबूती के कल समय था उनके पास, मौका था पूरा, लेकिन उन्होंने पूरा वही एक शॉट और तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज की, बहुत बहुत गजब। नो डाउट। दानिश, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीम दोनों की हम बात कर रहे हैं। मैंने जब से क्रिकेट में होश संभाला है, अलग अलग वर्ल्ड कप में ये देखा कि अलग अलग टीम को कोई भविष्य का खिलाड़ी मिला। 1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इंजमाम मिले, हालांकि पहले से खेल रहे थे लेकिन इंजमाम वहां से स्टार बने। 1992 वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड को मार्गरेट बैट जैसे खिलाड़ी मिले। 1992 वर्ल्ड कप से ही सचिन तेंदुलकर ने यह बताया कि वो भी रीढ़ की हड्डी साबित हो सकते हैं भारतीय टीम की। 1996 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को सनत जयसूर्या और रोमेश कालू वितरणा एक नए अवतार में मिले। उसके आगे अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया को रिकी पॉन्टिंग जैसे खिलाड़ी मिले। 2023 वर्ल्ड कप में भारत को भविष्य का कौन सा योद्धा मिला? भारत को भविष्य का जो योद्धा का अगर करार दिया जाए तो केएल राहुल के रूप में जो भारत का आगे चल के नेतृत्व कर सकते हैं। मैं बहुत बार केएल राहुल और राहुल द्रविड़ दोनों में एक पैरेलल स्टैब्लिश करता हूं, क्योंकि जिस टेम्परामेंट की बल्लेबाजी करते हैं, गेंद को बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर के आते हैं, अपना बॉडी लैंग्वेज बैलेंस रखते हैं, विकेट के पीछे भी विकेट के आगे भी, तो क्या एक पैरेलल स्टैब्लिश कर सकते हैं अभी शुरुआती तौर पर? बिल्कुल, राहुल द्रविड़ और केएल राहुल में काफ़ी कुछ आप देखेंगे, काफ़ी कुछ समानताएं हैं। कूल होकर बल्लेबाजी करना, पिच पर एकाग्रता से निगाहें अपनी बरकरार रखना कि सामने वाले बल्लेबाज का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, उसके बाद जाके गेंदबाजों को अपने बताना कि यहाँ पे गेंदबाजी कीजिए, ऐसा कीजिए। और दूसरी बात, जो शुभमन गिल भारत को एक बहुत बड़ा सितारा मिलेगा। कल के मैच की बात छोड़ दीजिए, बाकी अगर उसकी बल्लेबाजी की शैली देखिए आप, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करता है शुभमन गिल, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं रविंद्र जी, ये तो बात हो गई टीम इंडिया के भविष्य के खिलाड़ी। वो कौन से, हाँ आ जाएं, इधर ही आ जाएं, वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनके लिए आपको लगता है कि ये लगभग उम्र के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से आखिरी वर्ल्ड कप था? देखिए, इसमें पहला नाम मेरे को जो नज़र आता है उसमें रोहित शर्मा, लगभग 36 साल के हो गए ना, साल के हो गए हैं। विराट कोहली हो गए हैं, वो भी 35-36 के आसपास हैं। और हमें वो दिन याद रखना चाहिए जब कपिल देव ने रिटायरमेंट से कहा था कि मैं 40 का हो गया और अब मैं दौड़ नहीं सकता। तो वो एक प्लेयर को अपनी एक उम्र को जरूर निर्धारित करना चाहिए, उसे पिच से चिपके नहीं रहना चाहिए। और खिलाड़ी को ये भी होना चाहिए कि वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो नए आने वाले खिलाड़ियों के साथ वो साझा करे, उन्हें सिखाए कि पिच पर किस तरीके से खेलना है, किस तरीके का प्रेशर सहन करना है। तो 2 खिलाड़ी मेरे को लगते हैं कि वो अब उन्हें किनारा करके और नई पीढ़ी को सिखाने का काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका भी, दानिश का पूरा न्यूज़ रूम मेरे साथ में था। आपने ये जाना कि भविष्य की बुनियाद रखने वाली टीम इंडिया कौन होगी। हाँ, हार और जीत बहुत मायने रखती है। टूर्नामेंट को जीतना या टूर्नामेंट हाथ से फिसल जाना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कल दुआ, यज्ञ, हवन सब कुछ तो किए जा रहे थे क्योंकि सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था। मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि खेल एक दिन किसी का होता है, अगले दिन किसी और का होता है, ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि आप तोहफे के तौर पर विकेट दे दें, आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाएं, सही वक्त पर सही फैसला कर ना पाएं बल्लेबाजी में, फील्डिंग में, बॉलिंग में, क्योंकि फील्डिंग में भी कल बहुत कुछ मिस हुआ है और ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग के जरिए बहुत रन बचाए हैं। और कहते हैं ना, पकड़ो कैच जीतो मैच, वो तो फिर भी गनीमत मानी है कि वार्नर का कैच शुरू में छूटा। हालांकि थोड़ी देर के बाद में विराट कोहली ने फिर उसके बाद कैच लेकर के वार्नर को विदा किया शमी की गेंद पर। लेकिन गलतियां हुई हैं, गलतियों से सबक सीखना बेहद ज़रूरी है, तभी भविष्य की टीम इंडिया
इसी मजबूती के साथ में खड़ी हो सकेगी जितनी मजबूत आज भी है। एक दिन खराब हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन आपने 10 मैच जीते हैं, इसलिए आप चैंपियन हैं। हमारी नज़र में आप चैंपियन हैं, आप भविष्य के योद्धा हैं। नमस्ते।